नाजरीन, शादी तो हो गई, लेकिन जिस पल सबको लगा कि अब जायशा की जिंदगी में सुकून आने वाला है, उसी पल ऐसा खौफनाक सच सामने आ गया जिसने पूरे खानदान की नींद उड़ा दी। सुहागरात के पहले ही दिन अरसलान ने अपनी नई नवेली दुल्हन की जान लेने की कोशिश कर दी, और जब जायशा ने रोते रोते अपने होंठ खोले तो उसने ऐसा राज बता दिया जिसने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली। दूसरी तरफ सुफियान ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर हामिद साहब के होश उड़ गए, जबकि शेरी अपने सिर पर हाथ रखकर मातम करने लगी। आखिर अरसलान का असली चेहरा क्या था? जायशा ने कौन सी सच्चाई बयान कर दी, और क्यों सुफियान ने सबके सामने कह दिया कि अब जायशा उसकी दुल्हन बनेगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। निकाह के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। हर किसी को यही लग रहा था कि तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार अरसलान और जायशा की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अरसलान के दिल में मोहब्बत नहीं, बल्कि इंतकाम की आग जल रही है। जैसे ही रात गहरी हुई और दोनों कमरे में पहुंचे, अरसलान का रवैया अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर ऐसी नफरत दिखाई देने लगी जिसे देखकर जायशा खुद सहम गई। अरसलान ने दरवाजा बंद किया और बिना किसी बात के जायशा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चीख निकल गई। जायशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये वही इंसान है जिसने अब भी कुछ घंटे पहले उसके साथ निकाह किया था, या कोई और। अगले ही पल अरसलान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में रहम का नामो निशान नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि आज से तुम्हारी हर सांस मेरे इंतकाम की कैदी होगी। मैंने तुमसे शादी मोहब्बत के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हें हर दिन तड़पाने के लिए की है। ये अल्फाज सुनते ही जायशा के होश उड़ गए। उसने रोते हुए पूछा कि आखिर उसका कसूर क्या है, लेकिन अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गला दबाने की कोशिश की। जायशा किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे के एक कोने में पहुंच गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि अगर उसने आवाज न उठाई तो शायद वो सुबह तक जिंदा भी न रह पाए। उसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरसलान ने फौरन अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए और कमरे से निकल गया। जायशा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल डर से धड़क रहा था। तभी सुफियान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि अरसलान के चेहरे पर गुस्सा है और जायशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। सुफियान धीरे धीरे जायशा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। जायशा फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुफियान ने घबराकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। बस इतना सुनना था कि जायशा उठी और रोती हुई सीधे सुफियान के गले लग गई। वो इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। उसने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है। सुफियान ने उसे संभाला और कहा कि हिम्मत रखो, जो भी सच है मुझे बता दो, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। तब जायशा ने रोते रोते सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने कहा कि अरसलान कभी उससे मोहब्बत करता ही नहीं था। उसने निकाह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हर दिन उसे दर्द दे सके, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके और अपने दिल का इंतकाम पूरा कर सके। आज उसने मेरी जान लेने की कोशिश भी की है। ये सुनकर सुफियान की आंखों में गुस्सा भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हामिद साहब और शेरी दोनों किसी काम से उसी तरफ आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खुला देखा, उनकी नजर अंदर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जायशा रोते हुए सुफियान के गले लगी हुई है। ये मंजर देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए। हामिद साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शेरी ने भी ये मंजर देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसके दिल में डर बैठ गया कि अगर बात बढ़ गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। लेकिन हामिद साहब ने बिना कुछ सुने गुस्से में कमरे के अंदर कदम रखा और आते ही सुफियान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी ही भाभी के साथ इस हालत में पकड़े गए हो। हमने तुम्हें यही संस्कार दिए थे, आज तुमने पूरे खानदान का सिर झुका दिया। थप्पड़ खाने के बाद भी सुफियान पीछे नहीं हटा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामिद साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर आपने मुझे दोषी ठहरा दिया है तो पहले पूरी सच्चाई भी सुन लीजिए। आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि एक बेगुनाह लड़की की जान बचाने के लिए आया हूँ। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। सुफियान ने ऊंची आवाज में कहा कि अरसलान जायशा जैसी लड़की के लायक कभी था ही नहीं। इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने अभी अभी जायशा के मुंह से सब कुछ सुना है। अरसलान ने इससे निकाह मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि इंतकाम लेने के लिए किया है। वो इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आज उसने इसकी जान लेने की कोशिश तक की है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक लफ्ज भी बोल सके। हामिद साहब का गुस्सा धीरे धीरे हैरत में बदलने लगा। वो बार बार अरसलान का चेहरा याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उनका बेटा वाकई इतना गिर सकता है।